नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं AI मार्केटिंग के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल रात में 11 बजे के बाद जो मीटिंग हुई, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग थी, तो वहाँ से बहुत सारे अपडेट निकल के आए हैं। तो वो सारे अपडेट आपको और आपकी पूरी टीम को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपडेट जानने से पहले हम जान लेते हैं कि 12 जुलाई को जो कंपनी पर D2S अटैक हुए थे, जो कि एक साइबर अटैक होते हैं, उनके कारण कंपनी का सर्वर क्रॉस हो गया था। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आई थी कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। रशियन गवर्नमेंट ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला था? तो यहाँ पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट में इसलिए डाला था क्योंकि AI मार्केटिंग क्रिप्टो करेंसी में वर्क करती थी। डिपॉजिट और विड्रॉल कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में हो रहे थे। तो रशियन गवर्नमेंट को लगा कि क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा भाग AI मार्केटिंग अनैतिक गतिविधियों में यूज कर रही है। तो वहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने तुरंत AI मार्केटिंग को ब्लैक लिस्ट कर दिया और AI मार्केटिंग पर इंक्वायरी बिठा दी। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो वहाँ से निकल के आया कि ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी लीगल और जेन्युइन तरीके से काम कर रही है। उसके बाद कंपनी को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है कि कंपनी जेन्युइन है, लीगल है, तभी कंपनी को ब्लैक लिस्ट से बाहर हटाया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो कल का अपडेट है। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है पेमेंट गेटवे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट गेटवे हो रहे थे वो कंपनी ने एकदम हटा दिए हैं। सभी पेमेंट गेटवे अब मनी में होंगे, जो कि एक्चुअल मनी है, जिसमें से आ जाएगा यूरो। ठीक है, तो जो रियल मनी है उन सारे मनियों में आपके अब पेमेंट होंगे, वो डिपॉजिट भी होंगे और विड्रॉल भी होंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि कंपनी के पास, AI मार्केटिंग के पास इतना सारा डाटा है, मतलब आपकी टीम का, आपका, हर कंट्री का जितनी भी IDs लगी हैं, सारा डाटा कंपनी के पास है। और कंपनी का सर्वर क्रॉस हो गया, तो अब कंपनी सारे डाटा को नए सर्वर पर लेके जा रही है। अभी सर्वर ब्लॉकचेन पे चल रहा था, ठीक है, अब ब्लॉकचेन को हटा दिया गया है और उसको एक नए सर्वर पर लेके जा रही है। तो वहाँ पर कंपनी ने जैसा बताया कि हमारी स्पीड है जो पर सेकेंड एक ट्रांजैक्शन से ज़्यादा की स्पीड है, मतलब एक सेकेंड में एक ट्रांजैक्शन से भी ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है नए सर्वर पर। तो ये ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने लगभग 10 दिन का टाइम मांगा है कि 10 दिन के अंदर हम अपना सारा डाटा नए सर्वर पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है कि कंपनी बैकअप में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो वो जेन्युइन है, एक्चुअल है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि सिस्टम आपको देने आया है, ना कि भागने, ना कि स्कैम करने। ठीक है, दूसरी बात, अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ऐसे सिस्टम बहुत आए, 6 महीने चले और बंद हो गए। तो यहाँ पर दोस्त मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी सिस्टम लगभग 3 साल से पेमेंट दे रहा है। उसके बाद मेरी टीम में कुछ लोग हैं, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, इन्होंने कुछ कंपनियों की सपोर्ट पे जाके चैट की। वहाँ से उनसे पूछा कि ऑलरेडी क्या AI मार्केटिंग आपके साथ काम कर रहा है, क्या आपका अफिलिएट है AI मार्केटिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बालमार्क से चैट में बालमार्क ने क्लियर बोला हुआ है कि हाँ, हमारा काम AI मार्केटिंग के साथ चलता है और हम AI मार्केटिंग के साथ टाई अप हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर मेल में इस कंपनी ने क्लियर बोला हुआ है कि हाँ, हमारा AI मार्केटिंग अफिलिएट प्रोग्राम है, मतलब अफिलिएट्स है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जो 20,000 कंपनियां टाई अप हैं वो जेन्युइन में टाई अप हैं, रियल में टाई अप हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 1% का भी संदेह नहीं होना चाहिए कि आप किसी गलत जगह पे हो। आप बिल्कुल सही और राइट जगह पे हो। अभी कंपनी नए सर्वर पर नए सिरे से और बहुत तेज़ी से रन करने वाली है और आपको इनकम बहुत बड़ी देने वाली है। इनकम बड़ी क्यों देने वाली है? क्योंकि पहले जो कंपनी टाई अप थी 20,000 कंपनियों से, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के बीच में बिचौलिया थे, मतलब मध्यस्थ थे, थर्ड पार्टी थी। लेकिन अभी कंपनी ने बहुत सारे मध्यस्थ थर्ड पार्टी को हटा दिया है और कंपनी डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है उन कंपनियों से जिन कंपनियों के प्रोडक्ट पर कंपनी के रोबोट को ट्रैफिक लाना है। तो अभी क्या हुआ, जो बीच का पैसा था वो आपकी इनकम बढ़ने वाली है, वो ख़त्म हो गया और जो कैशबैक का रेशो था वो बढ़ जाएगा, उससे आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको खुश होना चाहिए इसको लेकर। और कंपनी ने यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर की है कि जो भी आपने 12 तारीख के बाद ट्रांजैक्शन किए हैं, चाहे वो डिपॉजिट को लेकर हो, चाहे वो विड्रॉल को लेकर हो, चाहे वो रीटॉप अप को लेकर हो, तो अगर आपने डिपॉजिट किया है, जहाँ से भी डिपॉजिट किया है वहाँ पर आपका फंड वापस हो जाएगा जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल होगा। तो ये सारी बातें आप अपनी टीम में ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें उन तक और उनको इन सारी बातों से अवगत कराएं, ताकि उनके मन में कोई किसी प्रकार का संदेह ना रहे। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी 10 दिन और रोबोट बंद है हमारा, तो कंपनी क्या बंद हो गई, क्या ये स्कैम हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो उनको बताओ और उनको समझाओ कि अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है और कितना टाइम इसमें लग सकता है। क्योंकि अगर एक कोई छोटी मोटी कंपनी होती और उसके पास इतना बड़ा डाटा होता आपका और बहुत सारी कंट्रियों से जो डाटा है, उस डाटा को अगर नए सर्वर पर शिफ्ट करती तो कंपनी ने बोला है कि यहाँ पर 2 महीने या 3 महीने लग जाते।
सकते, लेकिन हमारी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क करती है, एआई टेक्नोलॉजी में वर्क करती है, इसलिए 10 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सारा डाटा नए सर्वर पर शिफ्ट कर देंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, ताकि हम उस परेशानी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।